हरियाणा बोर्ड क्लास 12th कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जुलाई 2025 फिजिक्स की आज हम चर्चा करेंगे। फिजिक्स के कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और लास्ट में जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और एक पीडीएफ भी आपको मिलेगी जिससे आपका फिजिक्स का पेपर 1 नंबर का हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा उनको आपको पढ़ना है और जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा पूरा पेपर आपको उन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपके फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार जो है याद कर लो। फिजिक्स के अंदर जैसे कि यहाँ पर कई बार क्या है, अब आपके जो एग्ज़ाम्स आते हैं, अभी जो मार्च में एग्ज़ाम आया मैंने उसमें देखा कि कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्ट जैसे आपका पूरा डेरिवेशन होता है उसके नीचे जो फॉर्मूला बनता है, लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है उसके ऊपर पूछे गए थे। तो आपको जो है एक बार अपने सारे डेरिवेशंस हैं उनके रिजल्ट्स को जो है समराइज़ करना है। दूसरी बड़ी बात है कि अभी जो आपका मार्च में पेपर हुआ था उसको एक बार पूरा सोल्व कर लो, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा जुलाई के अंदर वो सेम टू सेम जो है उसी पैटर्न पे आएगा। कुछ क्वेश्चंस भी सेम टू सेम आएंगे लेकिन और जो क्वेश्चंस होंगे उनकी वैल्यू बदलेंगी, उनकी स्टेटमेंट बदलेंगी, लेकिन टॉपिक्स वही रहेंगे और पूरा का पूरा पैटर्न वही रहेगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाता हूँ और यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पासवर्ड मैं आगे बताऊँगा। लेकिन इनमें से भी कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे पूरा पेपर आने के चांसेस हैं। देखिए, अब आपको जो है एक तरीके से टॉपर तो बनना नहीं है, लेकिन मैं आपको इतने नंबर का काम बता दूंगा कि आप अच्छे नंबरों से आराम से पास हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, HBSC क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये पीडीएफ मैंने जो है मार्च में पेपर हुए जब भी दी थी, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया है। कुछ यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स अब ऐसे बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पिछली बार क्या हुआ कि हमने जो है सारे यहाँ पर टॉपिक्स डाल दिए थे, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स जो है यानी कि टॉपिक के अंदर से टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी जो है आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन, ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पक्का कर लेना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन बना के पूछते हैं। किस प्रकार से पूछते हैं आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार का एक भी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर जो है कूलॉम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, ठीक है, वो जो डेरिवेशन है वो कर लेना। इसके अलावा कैपेसिटर और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड वाला जो डेरिवेशन है वो भी पूछा जा सकता है। ये पिछली बार नहीं पूछा गया था, मुझे लगता है अब की बार पूछा जाएगा कंपार्टमेंट वाले पेपरों में, क्योंकि जो मेन पेपर हुए थे मार्च में उसमें नहीं था, तो इसमें आ सकता है। इसके अलावा सेल कॉम्बिनेशन, तो देखो इसके चांसेस थोड़े कम हैं, मैं जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ, सेल कॉम्बिनेशन के चांसेस कम हैं। इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आपका जो भी मार्च का पेपर हुआ था उसमें आया था, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये टॉपिक्स को पक्का करना है। इनके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज पक्का कर लेना। किरचॉफ्स लॉ जो हैं वो पक्का कर लो। बायो सेवर्ट्स लॉ जो है वो अब की बार आ सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है व्हीटस्टोन ब्रिज आया था और एक और दूसरा लॉ आया था। तो अब की बार जो पेपर है 4 जुलाई को उसमें बायो सेवर्ट्स लॉ आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर, ये जो यहाँ पर डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके जो है डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, स्टेप अप या डाउन, तो अभी शायद स्टेप डाउन आया था, तो अब की बार स्टेप अप आ सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, दोनों ही कर लेना भाई, कोई भी आ सकता है वैसे तो, लेकिन अभी जो मार्च में पेपर हुए थे उसमें शायद डाउन आया था तो अब अप आ जाएगा, और उसमें अप आया था तो अब डाउन आ जाएगा। वो पेपर जरूर सोल्व कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके 2-3 क्वेश्चन आए हैं भाई, मैंने पेपर आपका देखा और थोड़े घुमा फिरा के आए हैं, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से स्क्रीन पे भी। इस प्रकार से थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वेव हैं, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना आपकी, अल्ट्रावायलेट, अल्फ़ा, गामा, उनके बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो आगे आप देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन अब की बार आएंगे कंपार्टमेंट वाले पेपर में। इसके अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये जो है शायद नहीं आएगा, छोटा टॉपिक हो गया। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो टॉपिक है इसको पक्का कर लो। जो इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है
थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन, ये जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्योंकि अब जो है सिंपल पेपर नहीं बनते हैं। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, अभी एक मीटिंग हुई थी थोड़े दिन पहले हरियाणा बोर्ड की, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब हमारा जो पैटर्न रहेगा पेपर्स का वो जो है एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। पहले जो है रटने के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये जो है सारे टॉपिक्स को आपको डीपली पढ़ लेना है। डी ब्रोगली रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये मैंने जो है जब अभी पेपर हुआ मार्च में, तब जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए और उसमें नहीं डाला था और इसके 2 क्वेश्चन आ गए भाई, ये मेरी गलती है, जो है वो सच्चाई मैं बता रहा हूँ भाई। तो ये मैंने अब की बार यहाँ पर इस PDF में डाल दिया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको पक्का कर लेना, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पिछला अभी जो मार्च में हुआ उसमें 2-3 क्वेश्चन आए, तो एक तो अब की बार आ ही जाएगा अब जुलाई में, तो इसको पक्का कर लेना। बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन आ सकते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और एक वो आपके टेलीस्कोप वगैरह हैं उनको भी पढ़ लेना। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, इन ऊपर वाले टॉपिक्स को आपको पक्का करना है। कुछ नीचे और टॉपिक्स हैं भाई, अब जिनको जो है और अच्छे नंबर लेके आने हैं वो नीचे वाले टॉपिक्स भी कर लो। लेकिन अगर कोई कहता है भाई मुझे तो किसी तरह पास करवा दे सिर्फ, तो मैं उसको कहूँगा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पूरी किताब से ये सिर्फ ये जो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्राउन में, ये वाले हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ तक ये जो है कम से कम होंगे मेरे हिसाब से 15-16 टॉपिक्स, ये पक्का कर लो भाई। 1 नंबर से आराम से पास हो जाओगे, मतलब अच्छे नंबरों से, 1 नंबर का मतलब अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो इसके बाद अगर किसी को और अच्छे नंबर लेके आने तो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मान लीजिए भाई कोई ऐसा हो जिसको भाई एक भी नंबर नहीं कटवाना अपना, पूरे में से पूरे लेके आने, तो कुछ और टॉपिक्स हैं बताया हुआ है कहाँ से क्या आ सकता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार से बताया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ देख लो, आप बता रखा है भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। डी करंट पूछा गया था एक बार, ठीक है, तो ये आप लोग सारा का सारा यहाँ से देख सकते हो। AC जनरेटर आया था, अब की बार भी आ सकता है, ठीक है। वो टेलीस्कोप वगैरह वाले भी कर लेना इसमें ना हो तो। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजन वगैरह है, फिर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए नीचे। तो ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी भाई, इसमें कुछ चेंज किए हैं मैंने, ये मत सोचना कि भाई जो मार्च में PDF दी थी वही सेम टू सेम है। देखो अब चीज़ें तो वही रहेंगी, सिलेबस तो वही है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें मैंने ऐड की हैं, तो इसको पूरा एक बार पढ़ना PDF को, और इस PDF में जो चीज़ें हैं उनको तैयार करके चले जाओ, तुम्हारा पेपर 1 नंबर का होगा। और घुमा फिरा के भी आए तो उसको करके आ जाना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए व्हीटस्टोन ब्रिज का, अब तुम्हें वो जो क्वेश्चन है वो नहीं आता, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता है, तुम्हें उसकी डेफिनेशन पता है, तुम्हें उसका डायग्राम पता है, तुम्हें उसका मेन फॉर्मूला पता है, पूरा डेरिवेशन नहीं आता, तो ये 3 चीज़ लिख दो, डेफिनेशन, चित्र बना दो और फॉर्मूला लिख दो। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हें 3 या 2 तो मिलेंगे, और भाई ऐसे ही पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आपको इसका पासवर्ड बता देता हूँ, इसका पासवर्ड मैंने रखा है 55, यानी कि इस PDF से आपके 55 प्लस नंबर आराम से बन जाएंगे 70 में से। तो आप लोग जो है इस PDF को डाउनलोड कर लो, 55 इसका पासवर्ड है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के ये PDF मिल जाएगी, लिंक दिया हुआ है मैंने। तो ये जो है कंप्लीट टॉपिक्स है, इनको पक्का कर लेना। और जिसको सिर्फ पास होना है किसी भी तरह, वो ये जो दिख रहे हैं ना ब्लैक से ब्राउन से, इनको कर लो सिर्फ, ठीक है। जिसको सिर्फ पास होना है भाई, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। चाहे तुम पेपर उठा के देख लो, जो मार्च वाला था उसमें जो है मैंने खुद चेक किया है, 6 क्वेश्चन जो है इनमें से नहीं थे, और पूरा पेपर इन्हीं टॉपिक से था, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन तो हो सकता है भाई कि ना आए, लेकिन पूरा का पूरा पेपर और जो बच गए वो सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से थे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।